किए थे आप लोगों ने, बीपीएससी टीआरई 3 में अटेम्प्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा, 3 अटेम्प्ट मिलेगा, किस तरह से कैलकुलेशन होगा, सही कैलकुलेशन क्या है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन हम कर दें। तो इसके लिए इसमें लाइव आए हैं आप लोग से, अगर कोई कनेक्ट होता है या कोई क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। टोटल 5 अटेम्प्ट मिलेगा या किस तरह से मिलेगा, इसका हम ऑफिशियली भी हम आपको सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और आज के मोटिवेशनल कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने ये शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट में। तो इस तरह से है, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जियोगे जिंदगी अगर सच्चाई से तो जीवन में सुकून हर पल मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप भी अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा, चाहे आप आज छल कपट से अगर आपको कुछ 2 रुपये या 4 रुपये कुछ फ़ायदा होता है, कल के टाइम में निश्चित तौर पर से आपको छल ही मिलेगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कल के डेट में यानी कि जब ज़िंदगी के एक पड़ाव जब आएगा तो लगेगा कि हाँ, मैंने किसी के लिए हेल्प किया है और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जब आखिरी सांस आएगी तो एटलीस्ट किसी और को संतुष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने आप को लगेगा संतुष्टि, मैंने ज़िंदगी अच्छे से जी के गया है या कुछ सी के लिए काम आ के गया है। दैट्स विल बी मोर हेल्पफुल टू रेदर देन कि अगर आप कल्प्रिट होते हैं, किसी का खा जाते हैं घोटाले में, कई लोग करोड़ों रुपये खा जाते हैं, कई लोग कुछ घोटाला करते हैं, कोई मिट्टी का, कोई चारा का, कोई अन्य ABCD घोटाला करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक ग्लानि फील होना चाहिए अपने आप के लाइफ में। चलिए एनी हाउ चलते हैं मेन टॉपिक्स पर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में आपके अटेम्प्ट किस तरह से काउंट हो गए, बीपीएससी से 3 में और 5 में या 4 में, क्योंकि कई लोग हैं जिनका 1 से 5, 6 to 8, 9 से 10 टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 2 के दौरान भी दे दी हुई हैं, और यहाँ पर टीआरई 1 के दौरान वो फेल हो चुके हैं, टीआरई 2 में भी वो फेल हो चुके हैं। और इस बार क्योंकि टीआरई 1 में और वैकेंसी ज़्यादा था, लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी थी, टीआरई 2 में मात्र 1088 सीट था। नो डाउट इसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा और बहुत कम लोग हो गए, यानी कि फिर टीआरई 3 में 1 to 5 में भरेंगे फॉर्म। तो यहाँ पर अभी जो ऑफिशियली कहीं भी हम मैंने पूरा बीपीएससी साइट हो गया या फिर शिक्षा विभाग को मैंने छाना है, तो कहीं भी कोई भी स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया गया है। तो आप मान के चलिए अभी आपको पास 3 ही मौका है और ये लास्ट मौका है, कितना सीटें हैं ये देख के चलिएगा। सिमिलरली 6 to 8 में वो टीआरई 1 में नहीं दिया गया था कोई वैकेंसी, तो एक ही बार काउंट होगा आपका टीआरई 2 के दौरान, उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा टीआरई 3 में, फिर आपको मौका मिलेगा टीआरई 4 में भी। तो आपके पास अभी 2 मौके हैं इसके लिए। और नेक्स्ट है 9 से 10 में वैकेंसी थी टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में भी वैकेंसी थी और टीआरई 3 में भी थे। 2 अटेम्प्ट अगर आपका किसी कारण से आपका नहीं हुआ, डीबी कारण, 1 नंबर 2 नंबर के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसमें एक बार काउंट होगा और ये लास्ट अटेम्प्ट आप मान सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग और इन सभी से बातें चल रही है कि इन सभी को कैटेगराइज करके 5 अटेम्प्ट आप लोग को एटलीस्ट दिया जाए। जहाँ तक कि बीपीएससी या फिर मेन ऑफिशियल लेवल का भी होता है तो जनरल को 4 अटेम्प्ट मिलता है और ओबीसी को 6 अटेम्प्ट मिलता है, बाकी SC/ST को 9 अटेम्प्ट मिलता है, इस तरह से रहते हैं। यूपीएससी में भी मिलता है, तो इसलिए अटेम्प्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है और ये 3 से लेकर के 5 अटेम्प्ट मिलने की संभावना है। इसी से तर्ज आप लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली कहीं भी बीपीएससी साइट पर ना तो आपको मिला है, दिखाना भी को चाहेंगे, ना तो बीपीएससी साइट पर आपको देखने को मिला है और ना ही आपके इसके नज़र में कहीं आपको शिक्षा विभाग के साइट पर भी देखने को मिला है। तो आप अभी मान के चलिएगा अपने आप को कि मुझे अटेम्प्ट जो मिला है, जो फॉर्म आप भरने जा रहे हैं, इस तरह से आपको ये 3 ही अटेम्प्ट है और आखिरी अटेम्प्ट मान करके पूरा फुल फ्लेज के साथ अपना जी तोड़ पूरा लगा सकते हैं, जितना अपना क्षमता है वो पूरा लगा करके कोशिश कीजिएगा इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ताकि इधर उधर भटकने की नहीं ज़रूरत पड़े और ताकि और कोई भी और नेक्स्ट स्टेप के लिए आप प्रिपरेशन के लिए आप अपने आप को लगा सकें। चलिए और कुछ मुद्दों पर बात कर लें। इसी तरह से आपका कैलकुलेशन होगा, मैंने आज साफ तौर पर बता दिया। 11 से 12 का वालों के लिए भी सेम सिचुएशन से, उसमें वैकेंसी टीआरई 1 में भी देखने को मिला था और टीआरई 2 में भी देखने को मिला। अगर आपका किसी कारण से इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये आप लास्ट अटैम्प्ट मानिएगा अभी फिलहाल के लिए। अगर 5 अटैम्प्ट दिया जाएगा तो आपको अगस्त में वैकेंसी आएगा, उसमें भी हालांकि मैं बताना चाहूँगा आपका 100% चांसेस है कि इसमें अटैम्प्ट 5 ही होगा या अटैम्प्ट भी शायद, जिस तरह से पात्रता आपकी थी हिंदी की, उस तरह से ये पात्रता भी शायद आने वाले भविष्य में ये सारे पात्रता भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। अनलिमिटेड टाइम, जिस तरह से आपका नॉन लॉ मैंडेटरी लाना 30 में से इन हिंदी इंग्लिश
लैंग्वेज के लिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, इंटरनली मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों करते हैं। तो देख सकते हैं, ये आई होप कि क्लियर हो पाया होगा अभी आप सभी लोग को, जिन लोगों का क्वेश्चन था कि इसके रिगार्डिंग क्या किया जाए क्या नहीं। तो अभी आप उतना मत सोचिए, अभी आप 3 अटेम्प्ट देने में किसी को भी कोई संकोच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने 100% दीजिए, इधर उधर भटकने से या फिर अटेम्प्ट रहे न रहे या क्या दिक्कतें हैं। सीटों की संख्या है, अगर आपके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप फुल फ्लेज के साथ अपनी तैयारी कीजिए और अपना अटेम्प्ट अच्छे से दीजिए। फर्स्ट सेकेंड चीज़, जिन लोगों को नोट्स या पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बनाया है, लगभग इसमें देख सकते हैं 419 से ज़्यादा लोग हैं कनेक्टेड हैं अभी। तो वहाँ पर जा करके आप सभी लोग कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा और वहाँ पर आप सभी लोग जितने भी पीडीएफ नोट्स हो गया आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ मिल जाएगा। जो कुछ पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे द्वारा या फिर टीम के द्वारा बनाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको पेड 199 पेमेंट लगा दे करके आप पेमेंट दे करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको सारे पीडीएफ रहेंगे, जो भी लोग आप प्राप्त करना चाहेंगे इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देने की कोशिश करता हूँ। मीनवाइल ये ओपन होता है, देख सकते हैं। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस और पीडीएफ सारे प्राप्त हो जाएंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे। ये देख सकते हैं, साइंस के होंगे, एसएसटी जीके जीएस के होंगे, इस तरह से आपके सारे हैंड रिटन नोट्स या फिर कंप्यूटराइज नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगा। 7903812553 पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी करके आप पेमेंट करके आप सारी चीज़ें ले सकते हैं। आगे हम बातें करें आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो देख सकते हैं, जो आपके श्री के पाठक जो शिक्षा विभाग में जारी किए गए हैं सारी चीज़ें, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। वैधानिक एवं लोकतांत्रिक और व्यवहारिक मनमानी आदेशों का विवरण के लिए 11 जुलाई 2023 को अपनी मांगों के समर्थन में पटना में धरना करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। और 11 जुलाई 2023 को संघ और संगठन का सदस्य बनने वाले या संगठन बनाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया है। और आगे हम चर्चा करें तो चलिए आगे देखें। विभाग के किसी भी निर्णय का विरोध करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगा। अगर आप अपनी बातें भी रखते हैं तो आपको पर कार्रवाई होगी। स्कूल के निरीक्षण में निम्न स्तर पर कर्मियों का लगाने का आदेश दिया गया है। 50% से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों के शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के अनुपस्थिति के लिए शिक्षकों पर कार्रवाई का अवैध करार दिया जा चुका है। 10% से अधिक शिक्षकों की छुट्टी स्वीकृत पर रोक लगा दिया, यानी आपके 100 दिन आते हैं, मतलब 10% से ज़्यादा जितने भी, मान लीजिए अगर 10 टीचर वहाँ पर कार्यरत हैं तो एक से ज़्यादा लोगों को छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। विद्यालय की अवधि मनमाने तरीके से संध्या 5 बजे तक निर्धारित करना है। जो आपका संध्या 4 से लेकर के 6 बजे तक प्रतिदिन बीसी का यानी आपका कॉन्फ्रेंस होगा। उसके बाद देर रात्रि तक शिक्षा स्तरीय पदाधिकारी बीसी का आयोजन होगा। हिंदू एवं पर्व की छुट्टियां रद्द करना। श्री कृष्ण में कभी भी शिक्षकों की उपस्थिति का आदेश है। और रविवार एवं अवकाश के दिनों में विद्यालय एवं अध्यापकों के कार्यालय खुलवाना। संध्या 4 बजे से पहले कोचिंग के संचालक को रोक, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर रद्द किया है। शीतलहर के दिनों में भी विद्यालय खुलवाना और अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय बंद करने के आदेश दिया गया को रद्द करना। परिणाम स्वरूप ठंड में कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जो मैंने भी कवर किया था, आपको देख सकते हैं। टीन के प्री प्रूफ्ड स्ट्रेचर का निर्माण, जिसमें से गर्मी या ठंड की स्थिति में बैठना मुश्किल होता है, क्योंकि टीन का जो पीस शेड होता है, सिंपल भाषा में कहें तो शेड के नीचे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ना तो ठंड वो सह पाती है, ना वो गर्मी, जो अति गर्मी होता है जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, उसमें वो गर्मियों को सह नहीं पाते। माननीय विधान पार्षद संजय सिंह के पेंशन पर रोक लगाना। माननीय कुलापति, ये सारी चीज़ें हैं। जितने भी आप पॉइंटर्स है इसको स्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, लगभग जितने भी पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं सूत्रों के मुताबिक न्यूज 18 के जो संपादक है और रजनीश कुमार का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से खबर आई क्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ेगी और अब 19 फरवरी तक शिक्षक भर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक भरने वाला था फॉर्म। शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के बीच में बैठक के बाद ये फैसला है। काफ़ी कम संख्या में शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। ऑलरेडी आप लोग को पता है क्यों
लोगों ने कम फॉर्म भरा है। रीज़न ये है कि वो लोग क्षमता परीक्षा देना ही नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट चाहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा हमें प्राप्त हो। ये सारे रीजन हैं, इसलिए परीक्षा के विरोध में ज़्यादातर विशेषज्ञों ने फॉर्म नहीं भरा है। फॉर्म बिहार बोर्ड जल्द तिथि बढ़ाया जाने का पत्र करेगा। राज्यकर्मी दर्जा के लिए ली जाएगी क्षमता परीक्षा। क्षमता परीक्षा के नियमों में कुछ और बदलाव के मिल सकते हैं संकेत, ये आपका सोर्सों से उनका कहना है, जो कि गुड न्यूज हो सकता है आने वाले टाइम में। और ये दे सकते हैं बिहार विद्यालय से परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा 2024 के प्रथम आवेदन पत्र के भरे जाने की तिथि विस्तार के संबंध में ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और जो आपको तिथि जो मिला गया है 19 फरवरी तक आपको मिलेगा, यानी जितने भी लोग हैं PRPC के स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा के लिए सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। स्थानीय निकाय की क्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि, ये परीक्षा शुल्क जमा करने की अवधि 19 फरवरी तक कर दिया गया है, जो कि फुल फ्लेज की तरह से कर सकते हैं। ऑलरेडी ये एक सोर्स की तरह से बताया भी जा रहा था और यहाँ पर आपका ये फुल नोटिस जारी भी कर दिया गया। और निरीक्षण में कहीं विद्यालय बंद पाए गए हैं तो कहीं शिक्षक गायब पाए गए हैं। ये आपको गौरेला संवाद देता है। यहाँ पर कई विद्यालयों की जांच में मिली है अनियमितता, जिसकी जांच लगातार चल रही है। मसाल जुलूस में शामिल 13 शिक्षकों को वेतन रोका गया। अब सोचिए, वो शिक्षक जो कार्य करने जा रहे हैं वेतन के लिए, उनकी वेतन को रोक दिया गया है। रीजन दिया गया है कि वो जुलूस में गए हुए थे। जुलूस में शामिल होने वाले जितने भी हैं उनको, उनके वेतन को रोक दिया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं। शिक्षकों को 4 और अफसरों को 7 दिन का वेतन कटेगा। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है, आप देख सकते हैं। आज आएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, तो यहाँ पर आप पूरे न्यूज को जानना चाहेंगे तो शॉर्ट में बताना चाहूँगा। शिक्षकों को 4 दिन के लिए और स्कूल की जाँच में गए अधिकारी और कर्मी का 7 दिन तक वेतन कटेगा। बुधवार को पटना बुलाए गए 14 अधिकारी, कर्मी और शिक्षकों को लेकर के यह आदेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इनकी 3 घंटे की परीक्षा भी ली। वाह मतलब कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। यह परीक्षा हेडमास्टर और शिक्षकों की ली गई है। जो बोजवा और गायघाट के 3 स्कूल 9 बजे के बाद भी बंद रखने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। और अपर मुख्य सचिव आपके देख सकते हैं, मुख्य सचिव ने इन स्कूलों में जुलाई से लेकर के अब तक की जांच करने वाले अधिकारी कर्मियों को पटना तलब किया गया है। बुधवार को पटना पहुंचने वाले शिक्षकों और हेडमास्टर के 3 घंटे की परीक्षा ली गई है, जिसमें से FLNM और लेकर के ट्रेनिंग वाले अलग अलग ये सारे सवाल पूछे गए हैं। आगे 115 ऐसे शिक्षकों ने जिनको नौकरियां छोड़ दी है, जॉब्स अपने क्विट कर चुके हैं। समस्तीपुर में ये न्यूज है और ये एकमात्र समस्तीपुर का न्यूज है। तो पूरे बिहार के पूरे 38 जिलों में अगर हम बातें करेंगे तो हजारों की संख्या है जिसमें शिक्षक जॉब अपना छोड़ चुके हैं। रीजन क्या है देख सकते हैं। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में हाल ही में बहाल 115 शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपना त्यागपत्र संबंधित BO जिसको कहते हैं BO से अग्रसित करा करके DO के पास सौंप दिया है। DO ने मदन राय ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है, स्वीकृत कर दिया है। शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया गया। अलग अलग कारणों से शिक्षकों ने अपना त्यागपत्र दिया। कई लोग को अलग जगह नियुक्ति हो जाती है, कई लोग को ऐसे हैं जिनको उनकी घर से ज़्यादा दूरी पर दे दिया गया है। कई लोग अपने अपने पर्सनल रीजन के कारण छोड़े हैं। ज़्यादातर मुझे जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, जो मेरे कंसर्न में है, जो कनेक्टेड है, उन लोगों का रीज़न ये है कि उनको जो डिफ़िकल्ट है वर्किंग जो कल्चर है और जो 9 से 6 तक वर्किंग है। कई लोग गांव है एकदम उस वैसे एरिया में दिया गया है जहां पर पगडंडी से लोग चल करके, सिंपल भाषा में कहते हैं पगडंडी से, जहां पर टू व्हीलर भी नहीं जाती है, एक साइकिल भी, एक आपका मोटरसाइकिल भी नहीं जाती है, स्कूटी भी नहीं जाती है। वैसे जगह लोग 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पगडंडी ऊपर खेत में चल करके जाने में कई लोग इस कारण से भी जॉब छोड़ रहे हैं। पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे रीजन्स के कारण। चलिए नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने 3.4 लाख को सुरक्षाकर्मी मांगे हैं और 295 कंपनी बिहार में तैनात होगी, जो कि गुड न्यूज है। निर्वाचन आयोग के लगभग 3.4 लाख लगभग इतने लोगों को सुरक्षाकर्मी मांगे गए हैं। अब रीजन पता है क्योंकि आने वाले इलेक्शन का टाइम है और ये इलेक्शन सारी चीज़ें
ये रहेगा। मैट्रिक में बिहार में देखे जाएंगे तो लगभग 17 लाख स्टूडेंट होंगे अपेयर, और कितने पास होते हैं आपको भविष्य में आपको पता चल जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग 1056 पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है, जिसमें आईएएस का 900 के आसपास सीट है, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपको लगभग 100 समथिंग सीटेड है। तो उसको आप दोनों के लिए प्रारंभिक से जो परीक्षा होगा पीटी के लिए, जो लोग भी पीटी के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट 1100 के आसपास वैकेंसी है। 1056 वैकेंसी है, तो उसको आप फॉर्म भर सकते हैं। सभी लोग सिविल सर्विस जो भी 18-20 से लेकर के 32 ईयर्स तक या 32 ईयर्स तक अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ओबीसी ओबीसी ईबीसी वाले 35 तक, और एससी एसटी वाले आप 37 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए 1 अगस्त से आपका कैलकुलेशन होगा डेट ऑफ बर्थ। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन पूछिएगा, इसका सेपरेट है वीडियो हम बना करके आपको डाल देंगे। बिहार में इस वर्ष लगभग 1.19 करोड़ बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए देने के तैयार किया गया है। इस साल पूरे बजट जिसको कहते हैं पूरे साल का ये बजट है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें को आपको सॉल्व कर दिया था। मेन कंसर्न आपका था अटेम्प्ट के रिगार्डिंग, और आप अटेम्प्ट के बारे में मत सोचिए क्या है क्या नहीं, बस अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ फुल, ताकि ये नहीं लगे कल के डेट में आपका कुछ में कमियाँ रह गई, कोई डाउट रह गया। जिन लोगों को भी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, या अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑलरेडी आपने कहीं ने पढ़ाई किया, अगर आपको चेक करना है कि मेरे के नॉलेज में है या फिर कुछ भी दिक्कतें हैं, तो आप इस पीडीएफ को लेकर के आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। 6 से लेकर के पूरा आपका रहेगा, 6 से लेकर के 12 तक का एससीईआरटी और एनसीईआरटी। एससीईआरटी बुक्स इसलिए पढ़ना जरूरी है, उसमें बिहार का इस बार टीआरई 2 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक लेवल का 1 to 5 में भी पूछे गए थे, 6 to 8 में, 9 से 10, 11 से 12 में भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ आपको मिल जाएगा, जिस 6 से लेकर के 12 तक, और मैथ और